फ्रेंड्स, मैं वरुण शर्मा हिट योर टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा उनका कार्यकाल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कब प्रधानमंत्री बने थे बच्चों? ये आपके बने थे 15 अगस्त 1947 में। और ये कब तक प्रधानमंत्री रहे आपके? ये रहे थे 27 मई 1964 तक। ये हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। यानी इनका जो प्रधानमंत्री का समय है या काल है, सबसे लंबा समय था। ये आपके 17 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। चलिए अगले प्रधानमंत्री की ओर पढ़ते हैं। अगले हमारे गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बने थे और 9 जून 1964 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या इनको किसी कारणवश इस्तीफा देना पड़ा। ये आपके सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री रहे हैं। ये आपके सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री आपके कौन रहे हैं, तो आप वहां पे गुलजारी लाल नंदा जी को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी आपके 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद पर आए और वो कब तक प्रधानमंत्री रहे बच्चों? वो रहे आपका 11 जनवरी 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इनकी मृत्यु जो हुई थी आपकी ताशकंद के समझौते में हुई थी, जिसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट आई थी, तीनों में अलग अलग रिपोर्ट थी। एक रिपोर्ट में पॉइजन था और एक में था इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। इसलिए इनकी मृत्यु का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी आपकी 24 जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री पद पे आई थी और कब तक आई थी? ये रही थी आपकी 24 मार्च 1977 तक। ऐसी प्रथम प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य रही थी। अगर आपका क्वेश्चन आता है ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो पद ग्रहण करने के समय पर राज्यसभा के सदस्य रहे थे, तो आप वहां पे टिक करेंगे इंदिरा गांधी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को पद ग्रहण करा था और 28 जुलाई 1979 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इनकी विशेषता में हम कहेंगे कि यह आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे थे, मोरारजी देसाई जी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके चौधरी चरण सिंह आपके 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हुए या आए पद पर, और ये कब तक रहे आपके? 14 जनवरी 1980 तक। चौधरी चरण सिंह जी आपके कब आए थे? 28 जुलाई 1979 में। और कब तक रहे आपके प्रधानमंत्री पद पर? 14 जनवरी 1980 तक। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सम्मान नहीं किया। चौधरी चरण सिंह के बारे में एक विशेषता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी आपकी 14 जनवरी 1980 में प्रधानमंत्री बनी और ये फिर कब तक रही? ये रही आपकी 31 अक्टूबर 1984 तक। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी जी कब प्रधानमंत्री बनी, ये आपकी 2 बार प्रधानमंत्री बनी बच्चों, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक बार आपकी ये कब बनी है? एक बार 24 जनवरी 1966 में बनी है। और कब तक रही है ये? जब ये रही है 24 मार्च 1977 तक, 11 साल। उसके बाद इंदिरा जी दोबारा आपकी प्रधानमंत्री बनी है। वो कब बनी है? 14 जनवरी 1980 में। और कब तक रही है? ये आपकी रही है 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रही हैं। अगले प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बने बच्चों आपके? वो बने थे 31 अक्टूबर 1984 को। और कब तक रहे? ये रहे 1 दिसंबर 1989 यानी 1989 में। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री पद पे कब आए थे, तो आप वहां पे टिक करेंगे 31 दिसंबर 1984। और कब तक रहे थे बच्चों? ये रहे थे 1 दिसंबर 1989। अगर राजीव गांधी का आता है कि आपके वो कब प्रधानमंत्री पद पर बने थे, तो वो बने थे 31 अक्टूबर 1984। और आता है कब तक रहे, तो वो आपके रहे थे 1
दिसंबर 1989 तक। अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगले हमारे वीपी सिंह। वीपी सिंह आपके प्रधानमंत्री कब बने थे बच्चों? वो बने थे आपके 2 दिसंबर 1989 यानी 1989 में। और अगर क्वेश्चन आता है कि वो कब तक रहे थे प्रधानमंत्री पद पे, तो 10 नवंबर 1990 तक। वीपी सिंह आपके प्रधानमंत्री कब बने थे बच्चों? तो वो बने थे आपके 2 दिसंबर 1989 1989। और कब तक रहे थे? तो वो आपके रहे थे 10 नवंबर 1990। इनके विशेषता में कहा जाता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे आपके। अगर आपको आता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो पहले प्रधानमंत्री पद से हटाए गए थे वो प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप वहां पे टिक करेंगे वीपी सिंह। अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगले प्रधानमंत्री आपके चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आपके प्रधानमंत्री बने थे 10 नवंबर 1990 में। अगर आपका क्वेश्चन आता है चंद्रशेखर आपके प्रधानमंत्री पद पे कब आए थे, तो उसमें आप करेंगे 10 नवंबर 1990। और कब तक रहे बच्चों? वो रहे थे 21 जून 1991 तक। अगर आपके क्वेश्चन में आता है चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद पर कब तक रहे थे, तो आप वहां पे टिक करेंगे 21 जून 1991। अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगले हमारे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी आपके आए थे प्रधानमंत्री पद के लिए 21 जून 1991 में। 21 जून 1991 में ये प्रधानमंत्री पद पर आए थे। और ये कब तक रहे बच्चों? ये रहे थे आपके 16 मई 1996 तक। 16 मई 1996 तक ये पद पर रहे थे। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगर आपका क्वेश्चन आता है वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो आप वहां पे टिक करेंगे पीवी नरसिम्हा राव जी को, क्योंकि वही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगले आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी आपके बेटा कब बने थे प्रधानमंत्री? वो बने थे आपके 16 मई 1996 में। और वो कब तक रहे थे? वो आपके रहे थे 1 जून 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा जाता है, तो वो आपके कब तक रहे थे? 1 जून 1996 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कही जाती है कि सबसे छोटे कार्यकाल में तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति जो थे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वो प्रधानमंत्री कौन थे जो सबसे छोटे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, तो आप वहां पे टिक करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा कब तक आपके कब आए थे प्रधानमंत्री पद के लिए? तो वो आए थे आपके 1 जून 1996 में। और अगर क्वेश्चन आता है कि वो कब तक प्रधानमंत्री रहे, वो आपके रहे थे 21 अप्रैल 1997 पर। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, तो आप वहां पे टिक करेंगे आपने एचडी देवगौड़ा जी को। अगले प्रधानमंत्री हैं आपके बच्चों इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल कब आपके प्रधानमंत्री बने थे? तो ये आपके बने थे 21 अप्रैल 1997 में। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कब तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, तो ये रहे थे आपके 18 मार्च 1998 तक। इंद्र कुमार गुजराल आपके प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे आपके 21 अप्रैल 1997 में। और कब तक रहे थे? तो ये आपके रहे थे 18 मार्च 1998 तक। अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री कब बने थे? तो वो आपके बने थे 19 मार्च 1998 में। 19 मार्च 1998 में। और वो कब तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे? वो रहे थे 22 मई 2004 तक। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री पद पर कब आसीन हुए थे या कब बैठे थे, तो वो आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको टिक करना है 19 मार्च 1998। और कब तक रहे थे बच्चों? तो वो रहे थे आपके 22 मई 2004 तक। अगले प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कब आपके प्रधानमंत्री बने थे? वो बने थे 22 मई 2004 में। 22 मई 2004 में ये प्रधानमंत्री पद पर 2004 में प्रधानमंत्री बने थे। और कब तक रहे बच्चों? ये रहे थे आपके 26 मई 2014 तक। प्रथम सिख प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, तो वो आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक सिख प्रधानमंत्री थे। आपके आखिरी प्रधानमंत्री जो है इस समय आपके प्रेजेंट में है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कब प्रधानमंत्री पद पर आए थे, कब प्रधानमंत्री बने थे? तो वो आपके बने थे 26 मई 2014 में। और वो इस समय प्रेजेंट में भी आपके
प्रधानमंत्री हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताइए, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।